राउंड 200 वोट को कवर करना है, ये आगे ये बात ठीक है, लेकिन 4 राउंड पिछले में मात्र 200 हर बार लीड लेना है। हाँ, लेकिन आप ये वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन कौन से बूथ हैं? हो सकता है वो केजरीवाल के समर्थन वाले हों। हाँ, अब इसमें देखिए, ये संदीप दीक्षित को मत भूलिए, ये भाई साहब जो है वो कांग्रेस के, ये संदीप दीक्षित को 3000 वोट आया है। अब अगर आप ये सोचिए कांग्रेस जो है वो न लड़ती या मजबूत कैंडिडेट न देती, ये तो 3000 आप जोड़ दीजिए इधर, केजरीवाल कंफर्टेबली बैठे होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, तो केजरीवाल के लिए कम से कम कहा आप जा कह सकते सकता है हैं कि मान लिया पूरे दिल्ली के लिए तो नहीं, लेकिन कम से कम केजरीवाल की हार के लिए तो यहां सीधे सीधे अब कांग्रेस मैं जरा जिम्मेदार दिख मनीष सिसोदिया का आपको हाल दिखाता हूं। मनीष सिसोदिया, ये देखिए 6 राउंड की यहां पे काउंटिंग हो गई है। ये देखिए 10 राउंड की काउंटिंग होनी है, 6 राउंड की काउंटिंग मनीष सिसोदिया की सीट पे हो चुकी है। अब जरा आंकड़ा देखिए, 6 राउंड की काउंटिंग के बाद मनीष सिसोदिया 2438 वोट से आगे चल रहे हैं और बीजेपी के जो है तरविंदर सिंह मारवा, इतने ही इनको वोट से 20,000 वोट मिला हुआ है और मनीष सिसोदिया को करीब करीब 22,742 वोट मिला हुआ है। तो अगर आप मोटे तौर पर देखिएगा तो करीब करीब अभी भी मान के चलिए 30,000 वोट यहां और गिने जाएंगे। 30,000 नहीं भी तो, लेकिन हाँ 30,000, 25 जब ये दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये जगह पर बैठना, इस जगह पर ये व्यू ब्लॉक कर रहा है, इसको अब आप दिखाइए और ज्यादा बेहतर ठीक दिखाई है। देगा। तो ये अगर आप देखेंगे और यहां भी अगर आप देखेंगे रंजीत जी, यहां फरहाद सूरी जो है कांग्रेस पार्टी के, इनको 5,745 वोट है। अब ये 5,000 अगर आप उठा के मनीष सिसोदिया में जोड़ दीजिए, मनीष सिसोदिया इस वक्त जो है पार्टी की तैयारी कर रहे होते, एकदम सही बात। नहीं तो अभी फंसा हुआ है मामला। हाँ सही बात, ठीक है। तो यानी बाकी किसी को अगर आप देखेंगे 88-90 100 ज्यादा नहीं मिले, 88-90 100 इस तरह का वोट है अगर आप देख रहे हैं। कटवा हो गए पूरे। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त केजरीवाल को बहुत डेंट कर रही है। और जो 7%, 6-7% वोट जो मिला है कांग्रेस को, वो असल में वही 6-7% वोट जो है वो सीटों में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर रहा है। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला हाल कांग्रेस ने किया हुआ है। क्यों? अब जरा मैं आपको एक और सीट दिखाता हूं, जैसे कैसे उलटफेर हो रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक और सीट जो ओखला की सीट है, अगर आप देखिए जहां पर अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये देखिए अमानतुल्लाह खान जो है, यहां पर 23 राउंड की काउंटिंग होनी है, 6 राउंड की काउंटिंग अभी हुई है, 23 राउंड की होनी है, अभी 17 राउंड की काउंटिंग बची है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ये डेटा बदलेगा, इसकी उम्मीद भी है। अमानतुल्लाह खान आप देखिए 10,000 वोट से आगे हो गए, हाँ, जबकि ये शुरू में पीछे चल रहे थे। हालांकि ये लीड बड़ी मान ली जाती है किसी विधानसभा, लेकिन सर अभी भी आप देखिए बड़ी लीड है। इसमें एक बड़ी चीज ये है सर कि बीजेपी का कैंडिडेट अब तीसरे नंबर पर आ गया है। हाँ, ठीक है, मनीष चौधरी जो है वो आप देखिए, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। मनीष चौधरी जो है वो 8,423 सीट वोट के साथ ओखला में तीसरे नंबर पर आ गए। और ये जो AIMIM के कैंडिडेट हैं, ये 15,978 वोट ला चुके हैं। देखिए ये दूसरे नंबर पर हैं, शिफाउर रहमान खान। और इसीलिए आपको याद होगा कि ओखला में अमानतुल्लाह खान एकदम फायर थे और हैदराबाद वाले भाई को घुसने नहीं देना। अब देखिए वही उनको डैमेज कर रहा है। बिल्कुल। और एक और कैंडिडेट की बहुत चर्चा थी, वो आरिबा खान है, जो कि कांग्रेस की हैं। और इन्होंने भी मतलब ठीक है, जमानत जब्त नहीं हुआ है, लेकिन ठीक ठाक 5,000 वोट इनको मिले हैं वहां। लेकिन 10,000 की लीड अच्छी खासी लीड है। हाँ। पर यहां भी अभी 17 राउंड की काउंटिंग बची है, तो ओखला में भी कुछ खेला हो सकता है, अभी कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा अभी कंफर्टेबल अगर छोड़ दीजिए तो बाकी जैसे बाकी जो ओवैसी के जो कैंडिडेट हैं, ताहिर हुसैन जैसे लोग जो हैं, उनको उनकी जमानत जब्त हुई, उनको 500 वोट। अब जैसे देखिए, जैसे ये कहा जा रहा है कि मुसलमान ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया या नहीं किया, तो एक तो आपको ओखला में दिख रहा है कि मुसलमान ने वोट किया है, अमानतुल्लाह खान को वोट पड़ रहा है। अब जैसे ये बल्ली मारान की सीट है, यहां आप देखिए कि 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 12 राउंड की काउंटिंग होनी है। इस बल्ली मारान की सीट पर अगर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन अब 25,000 के मार्जिन से आगे हो गए। यानी बल्ली मारान में इमरान हुसैन जीत रहे हैं, अब उनको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कमल बागरी दूसरे नंबर पर हैं और हारून यूसुफ तीसरे नंबर पे चले गए। जबकि ये कहा जा रहा था कि कम से कम ये सीट जो है, 2 सीटें जिसकी चर्चा थी कि वो कांग्रेस को मिल सकती है, उसमें से बल्ली मारान की सीट थी और माना जा रहा था कि हारून यूसुफ यहां से जीत सकते हैं। और शुरुआत में इन्होंने बढ़त बनाई भी थी, लेकिन बाद में वो, तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी को वोट पड़ा है। ये जो नैरेटिव शुरू में लग रहा था, वो स्थिति नजर नहीं आ रही। अब जरा मैं कालका जी की तस्वीर दिखाता हूं, जहां से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। कालका जी में पहले ये डेटा देख लीजिए, 12 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 6 राउंड की काउंटिंग हुई है कालका जी के अंदर। और कालका जी में तस्वीर क्या है, रमेश बिदुड़ी
25,792 वोट पाते हैं, लेकिन 3,231 वोट से आगे हैं। और आतिशी जो हैं उनको वोट मिला है 22,561, वो 3,231 वोट से पीछे हैं। और कांग्रेस की अलका लांबा, इनको मात्र 2,328 वोट मिले हैं, यानी ये भी हल्का डेंट कर रही हैं आतिशी को, लेकिन कर रही हैं। अब यहां पर अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे दोनों को, अगर इन दोनों को ही जोड़ दें तो 22 और 25 47,000 वोट होता है। तो मतलब 50,000 के करीब वोट की गिनती हो चुकी है। 50,000 और बचे हैं। और करीब मिनिमम करीब 40-50,000। जरा एक बार मालवीय नगर दिखाइए, सोमनाथ भारती आप की जो सीट है वहां क्या? देखिए लोगों का इंटरेस्ट बनने लगा ना कि जरा मालवीय नगर दिखाइए। यही मैं आपको कह रहा था कि अभी खेला बचा हुआ है। हो सकता है बीजेपी 60 पहुंच जाए, 55 पहुंच जाए, लेकिन हो सकता है बीजेपी 24 भी चली जाए, ये भी हो सकता है, और आम आदमी पार्टी की वापसी हो जाए। इसलिए आपको वो डेटा दिखा रहा हूं जो आपको दूसरी जगह नहीं दिख रहा। कहां का कह रहे हैं? मालवीय नगर। मालवीय नगर। मालवीय नगर, आपको मालवीय नगर की तस्वीर दिखाता हूं। मालवीय नगर की तस्वीर देखिए, यहां 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 8 हुई है। ये क्या कर दिए भाई, ये क्या है? मालवीय नगर में ये कह रहे हैं अरे कि भाई सोमनाथ हमको दिखाने दो पीछे आप। हैं। अभी ये तो ठीक है, पीछे तो है वो ही। तो है, हम दिखा रहे हैं यहाँ खेल। ये देखिए 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 8 हुई है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ज्यादा। यहां पर आप देखिए सतीश उपाध्याय बीजेपी के 5,656 वोट से आगे हैं। सोमनाथ भारती 5,656 वोट से पीछे हैं, 17,759 वोट मिला है। और यहां कांग्रेस के जितेंद्र कुमार कोचर तीसरे नंबर पर हैं, जो 2,718 वोट पे हैं। यानी ऑलमोस्ट यहां आपको लग रहा है कुछ गुंजाइश है वापसी की? यहां गुंजाइश यहां भी नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही, मुझे लग रहा है बीजेपी लीड 5,000 6,000 की लीड ठीक। तो मालवीय नगर मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए सेट है मामला। ये इसके बदलाव की उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि जब 5-6 हजार ये लगातार लीड करते रहे। लीड कर रहे हैं। दिनेश भाई आपको क्या लग रहा है, कुछ चांस है? देखिए ये अगर शुरुआत में रुझानों के हिसाब से ही चीजें बदलने वाली हैं तो बहुत नहीं बदलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं वोट बहुत सारा बचा हुआ जिसको गिनना है। लेकिन उसमें तब्दीली आवश्यक है कि वो जो गिना जाने वाला है वो पलटे, तब ये सूरत बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों मान के चला जा रहा है? जैसे देखिए मैं आपको असल में पलट जाने वाले एक और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। जंग पूरा दिखाइए जरा एक बार पहले ग्रेटर कैलाश देखिए। ये ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज की सीट है। यहाँ 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 8 राउंड की काउंटिंग हुई है। और सौरभ भारद्वाज एक वक्त में यहां पर 4-5 हजार वोट से पिछड़ गए थे। अभी 8 राउंड की काउंटिंग के बाद सौरभ भारद्वाज मात्र 1,000 वोट से पीछे हैं। बीजेपी की शिखा रॉय 1,003 वोट से अभी लीड कर रही हैं, और सौरभ भारद्वाज 29,022 वोट पाकर 1,000 वोट से पीछे हैं। यानी ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अभी यहां पर भी 40 हजार वोट अभी और गिने जाने हैं। जबकि ये वो सीट है जिस पर की जो कि आम आदमी पार्टी की पक्की मानी जा रही थी कि और कहीं जीते या ना जीते, सौरभ भारद्वाज का जीतना तय है। खुद भी कॉन्फिडेंट थे, कस रहे थे। यहाँ एक बार जंगपुरा की जरा सीट दिखाइए। अच्छा बस जंगपुरा पे आऊं उसके पहले जरा गर्वित संघवी को देखिए। ये कांग्रेस के नेता हैं, ये तीसरे नंबर पर हैं ग्रेटर कैलाश में, और इनको ऑलमोस्ट 4,000 वोट मिला है। अब अगर ये जो है ना होता तो इस वक्त सौरभ भारद्वाज मजे में 3,000 की लीड पे होता। क्योंकि बाकी अगर आप देखेंगे तो किसी के 100 वोट भी ठीक से कायदे से नहीं है। 100-150 तो मोटे तौर पर जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पीछे चल रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह कांग्रेस के खाते में जाती है कि कांग्रेस जो है। हाँ शान जी, कई सीटें ऐसी हैं, करीब 8 है, मैं 3-4 तो आपको बता दूं। एक कस्तूरबा नगर, बदली, मधीपुर, इन सब में कांग्रेस के 15 से 20% वोट है। ओवरऑल 6-7% है इन तीनों पे, और 3 और हैं ऐसी 15 से 20% वोट शेयर है। यानी अगर इनका अलायंस होता, वैसे तो केमिस्ट्री होती है अलायंस, प्योर अरिथमेटिक नहीं होती, पर काफी नुकसान पहुंचा गई है आपको। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी अपना काम कर दिया है। ठीक है, अब देखिए जरा हम आ गए जंगपुरा पे, आपकी फरमाइशी सीट जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 10 राउंड की काउंटिंग होनी है, और अभी 7 राउंड की काउंटिंग जंगपुरा में हो चुकी है। और यहां पर मनीष सिसोदिया 240 वोट से पीछे, 240। यहां बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा पहले आगे थे। अभी थोड़ी देर पहले आगे थे, लेकिन अभी तुरंत तस्वीर बदली है। आपको याद होगा कि जब मनीष सिसोदिया पिछली बार पटपड़गंज से लड़ रहे थे, तब भी मनीष सिसोदिया लास्ट राउंड तक पीछे चल रहे थे, और लास्ट राउंड में खेला हुआ और वो चुनाव वो जीत भी करीब इसी 200 टाइप की थी, इसी टाइप की थी। तो अभी 3 राउंड की काउंटिंग बची है, और अगर आप देखेंगे तो 52 हजार के करीब वोट गिने, 52-53 हजार। तो मुझे लगता है कि अभी 3 राउंड में कम से कम 20,000 राउंड वोट तो और गिने जाएंगे।